तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करेंगे अच्छे होंगे और मैं भी हूँ एकदम मस्त। तो चलिए भाई, आज हम फिर से स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स एडिक्टेड पे, जहाँ पे फिलहाल मैथ से रिलेटेड पर डे कुछ ना कुछ सिखाई जाती है, बताई जाती है बच्चे को। आने वाले भविष्य में क्या होगा आप समझ ही रहे होंगे। जिस तरह से हमारा स्ट्रेटजी बना रहा है, कंटिन्यू हम आपके साथ रहेंगे और मुझे उम्मीद है कि आप भी मेरा साथ दीजिएगा। तो चलो भाई, स्टार्ट करते हैं आज की अपनी पढ़ाई की। जैसा कि आपको पीछे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, पॉलिनोमियल्स। और हाँ, आज पॉलिनोमियल्स का अपना सेकेंड क्लास है। फर्स्ट क्लास हम कर चुके हैं। फर्स्ट क्लास में इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स की बात हुई थी, हाउ कैन बी डिटरमाइन अ पॉलिनोमियल की बात हुई थी। क्लियर है? जितने भी बेसिक बातें हैं, एन डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं, नहीं होते, सब हमने बातें कर चुके हैं। आज आज का जो अपना टॉपिक है, मैं उससे आपको आज का टॉपिक के बारे में बता दूं, टुडे टॉपिक के बारे में बता दूं। आप देखो, आज का जो टॉपिक है, टुडे टॉपिक ना, टुडे टॉपिक, आज का जो अपना टॉपिक मेनली होने वाला है, पहला होगा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। दूसरा होने वाला है भाई मेरे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तीसरा होने वाले हैं ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल, ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल। और फोर्थ में होने वाले हैं आपके साथ ग्राफ, रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट, रिलेशन ऑफ पॉलिनोमियल, रिलेशन इन पॉलिनोमियल। मतलब कि आज हम इतने चीज कवर करने वाले हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की। क्लियर है? तो देखो, आज जो हम कवर करने वाले हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की। क्या टाइप कर स्टडी करने वाले हैं? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। आपको जो मेनली क्लास 10th में पढ़ने हैं उसका टाइप्स है, ध्यान दीजिएगा, उसका पहला टाइप्स है जीरो पॉलिनोमियल। दूसरा है लीनियर पॉलिनोमियल। तीसरा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चौथा है क्यूबिक पॉलिनोमियल। पांचवा है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आज हम इतने टॉपिक की बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जीरो पॉलिनोमियल क्या होते हैं। पहला बात करते हैं भाई मेरे, जीरो पॉलिनोमियल क्या होते हैं। तो हम फर्स्ट बात करेंगे जीरो पॉलिनोमियल। अब देखो, जीरो पॉलिनोमियल कहने का मतलब क्या होता है, सुनो। वैसा पॉलिनोमियल जिसके पास x का मैक्सिमम डिग्री जीरो हो। जैसे मैं आपसे पूछ दूं कि ये पॉलिनोमियल है 2x² प्लस 5x+4, इसका x का मैक्सिमम डिग्री कितना है? तो आप बोलोगे सर x का मैक्सिमम डिग्री है 2। जब x का मैक्सिमम डिग्री 2 है तो ये अपना कहलाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लेकिन मुझे क्या चाहिए? जीरो पॉलिनोमियल, मतलब कि मैक्सिमम डिग्री ऑफ x इज जीरो। अब आप बताओ, मेरे पास कोई एक्सप्रेशन है 4, मेरे पास एक्सप्रेशन है 4। अब पूछेंगे यहाँ पे x का डिग्री कितना है, तो आप क्या बोलोगे? सर यहाँ पे है x का डिग्री जीरो। x का डिग्री जीरो क्यों है? क्योंकि जब मैं 4 के साथ
एक्स टू द पावर 0 लिखता हूँ तो यहाँ पे कितना आता है, ये आता है 1 और ये होता है 4। 4 इंटू 1 क्या गया 4। मतलब कि कोई रियल नंबर लिखा हुआ हो उसी पोलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं भाई मेरे, जीरो पोलिनोमियल। अब मैं आपसे पूछ दूं कि ट्रू है, ये कौन सा पोलिनोमियल है, आंख बंद करके बोलेंगे कि जीरो पोलिनोमियल है। जीरो पोलिनोमियल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे x का मैक्सिमम डिग्री कितना है, x का मैक्सिमम डिग्री है बाबू मेरे जीरो। क्योंकि x टू द पावर 0 करेंगे कितना आएगा, 2 इंटू 1 2 आएगा और 2 एक क्या है जीरो पोलिनोमियल। तो आप इस बात को समझ चुके हो, वैसा एक्सप्रेशन जिसका एक्स का जो मैक्सिमम डिग्री है, इंडेक्स है, वो जीरो होना चाहिए। दो एक्सप्रेशन इज कॉल्ड जीरो पोलिनोमियल। क्लियर है, तो आप इसका डेफिनेशन लिखो। अ पोलिनोमियल, अ पोलिनोमियल हैव, अ पोलिनोमियल हैव क्या लिख सकते हैं, अ पोलिनोमियल हैव maximum degree of x, maximum degree of x, degree of x is 0। मतलब x का मैक्सिमम डिग्री क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इज कॉल्ड, इज कॉल्ड क्या, जेडपी, जेडपी बोले तो जीरो पोलिनोमियल। आप बोलोगे सर बहुत अच्छी बात है, सर इसके एग्जाम्पल क्या होगा, तो इसका एग्जाम्पल होगा भाई मेरे 2 माइनस का 4 5 6 और 86, ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल है जीरो पोलिनोमियल है। जीरो पोलिनोमियल क्यों है, क्योंकि आप यहाँ पे देखो इस 2 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स टू द पावर 0, इस -4 को -4 इंटू एक्स टू द पावर 0, 5 को 5 इंटू एक्स टू द पावर 0, 6 को 6 इंटू एक्स टू द पावर 0 और एक्स टू द पावर 0 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। तो सारे के सारे सेम है, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, जीरो पोलिनोमियल। ठीक है, आप इस बात को समझो, वैसा पोलिनोमियल जिसका x का डिग्री कितना हो, x का डिग्री क्या हो, 0 हो, दोज पोलिनोमियल इज कॉल्ड जीरो पोलिनोमियल। उम्मीद करेंगे आपको जीरो पोलिनोमियल समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब हम बात करेंगे अपना दूसरे पोलिनोमियल जो है, वो क्या है भाई मेरे, दूसरा है अपना लीनियर पोलिनोमियल। कौन सा पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल। जब जीरो आ गया तो जीरो तो हो गया, तो जीरो के बाद होता कितना है 1। तो तुम समझो वैसा पोलिनोमियल जिसका x का मैक्सिमम डिग्री 1 हो उसे हम बोलते हैं कौन सा पोलिनोमियल भाई मेरे, लीनियर पोलिनोमियल। कहने का मतलब क्या है कि हम पूछ दिए ये कौन सा पोलिनोमियल है, आप बोलोगे सर मैं आंख बंद करके बोल सकता हूँ यह एक जीरो पोलिनोमियल है। लेकिन अब पूछेंगे कि 2x प्लस 5 ये कौन सा पोलिनोमियल है, तो आप बोलोगे सर अब ये लीनियर पोलिनोमियल है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे x का डिग्री कितना है 1 है, x का डिग्री क्या है 1 है, इसलिए यह एक लीनियर पोलिनोमियल है। तो समझो हम क्या बताएं कि वैसा एक्सप्रेशन, वैसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री ऑफ x मैक्सिमम 1 हो, दैट इज कॉल्ड व्हाट, लीनियर पोलिनोमियल। बातें समझ में आई, तो आप इसका डेफिनेशन की बात करेंगे। अ पोलिनोमियल हैविंग, अ पोलिनोमियल हैविंग, हैविंग maximum degree, maximum degree of x is 1 called linear polynomial। कौन सा पोलिनोमियल भाई मेरे, linear polynomial।
मैं उम्मीद करूंगा डेफिनेशन समझ में आ रहा होगा। जब मैक्सिमम डिग्री ऑफ एक्स इज 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल, इसका मतलब देखो इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, आप ये सब देखते चलना। इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे। अब देखो यहां से तुमसे मैं पूछूं, एलपी पढ़ा रहे हैं ना, एलपी। अब यहाँ पे देखो एलपी में और कुछ एडवांस बातें मैं आपको बता दूं। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एलपी, स्टैंडर्ड फॉर्म किसका, एलपी का। स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स प्लस बी। सर ए एक्स प्लस बी आप क्या लिखिए बताते हैं। जहां ए और बी बिलोंग करेगा किससे, रियल नंबर से। किससे करेगा भाई मेरे, रियल नंबर से। और ए का वैल्यू कभी जीरो नहीं होना चाहिए। अब एज फॉर एग्जाम्पल की हम बात करें, हम एग्जाम्पल की बात करें तो तुम देखो एक एग्जाम्पल हम लेते हैं 2x+5। अब पूछेंगे कि चलो बाबू बताओ ये क्या है, तो तुम बोलेगा सर यह एक लीनियर पॉलिनोमियल है। हम बोलेंगे बिल्कुल लीनियर पॉलिनोमियल है। लीनियर पॉलिनोमियल क्यों है, क्योंकि इसका x का डिग्री कितना है, 1 है। इसे हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। अब यहाँ से बताएं स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स प्लस बी। अब देखो 2x+5 है कि नहीं है। अब बताओ यहाँ पे a इज इक्वल टू कितना है, तुम बोलोगे सर 2, और b इज इक्वल टू कितना है, बोलोगे सर 5। तो a एंड b बिलोंग करेगा रियल नंबर से। तुम बताओ a 2 और b 5 एक रियल नंबर है कि नहीं है, तो बोलेगा वाओ कितना मस्त बात है। अरे आगे देखो, और यहाँ पे लिखा हुआ है a इज नॉट इक्वल टू 0। सपोज दैट मान लो कि यहाँ पे हम 0 × x+5 करते, यदि a की जगह पे 0 रखते, 0 × x 0+5 किया गया 5। अब तुम बताओ यह एक लीनियर पॉलिनोमियल होगा, तुम बोलोगे ना सर ना, लीनियर पॉलिनोमियल नहीं होगा। ये कौन सा पॉलिनोमियल हो गया, जीरो पॉलिनोमियल। याद रखना लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स प्लस बी, जहां पे ए का वैल्यू कभी जीरो नहीं होता है। अब बताओ जैसे ही ए का वैल्यू जीरो रखेंगे, 0 × x 0, आप प्लस बी तो बोल अच्छा प्लस बी, आप प्लस बी एक रियल नंबर है, और हम जानते हैं कि रियल नंबर वाले पॉलिनोमियल क्या होते हैं, जीरो पॉलिनोमियल। इसका मतलब लीनियर पॉलिनोमियल का ए कभी जीरो नहीं होना चाहिए। मान लेते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल का ए कभी जीरो हो गया तो लीनियर नहीं रहेगा, क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। तो कुछ कुछ बातें मैं यहाँ से मिटा दूं, मिटाऊंगा क्या, क्लियर है। अब एक दो एग्जांपल हम आपसे पूछ ले रहे हैं। अब बताओ तुमको हम चेक करते हैं, 2x⁻⁻1+5 यह एक लीनियर पॉलिनोमियल है। तुम बोलोगे सर क्या बेतुका वाली आप बात करते रहते हैं। आप कल बताए थे कि डिग्री जो होना चाहिए वो होना चाहिए नॉन निगेटिव। नॉन निगेटिव मतलब निगेटिव नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे डिग्री क्या है, ये निगेटिव है, तो यह एक लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है। आप लीनियर पॉलिनोमियल के बाद छोड़िए, यह एक पॉलिनोमियल ही नहीं है। पॉलिनोमियल क्यों नहीं है, क्योंकि इसका डिग्री -1 है, हमको चाहिए 1। यदि मैं इसी चीज को लिख दूं 2x+5 यहाँ पे 1, हाँ अब यह एक लीनियर पॉलिनोमियल है। लीनियर पॉलिनोमियल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे x का डिग्री 1 है और 5 एक कांस्टेंट है। याद रखना ये है ए एक्स प्लस बी, ए के जगह पे 2 और बी के जगह पे 5। स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स प्लस बी। मुझे उम्मीद हो गया कि अब आप लीनियर पॉलिनोमियल में कभी नहीं फंसोगे। अब देखो भाई मेरे, तीसरा हम बात करते हैं तुम्हारे साथ। इसमें और भी कुछ बता दूं, एक और एग्जांपल ले ले रहा हूँ, एक और एग्जांपल ले ले रहा हूँ। तीसरा एग्जांपल ले लो, √√x²
-1 इंटू एक्स प्लस 4। अब पूछेंगे, अब बताओ यह एक लीनियर पॉलिनोमियल है? आप चिल्ला चिल्ला के अभी तुम जहां वहां से बोल रहा होगा, नहीं सर यह भी पॉलिनोमियल लीनियर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप बताए थे कि इसका जो x का कोफिशिएंट होता है, कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x वो रियल नंबर होना चाहिए। कौन सा नंबर? रियल नंबर। और ये क्या है? यह एक इमेजिनरी नंबर है। यह एक क्या है? इमेजिनरी नंबर है। तो इसीलिए यह क्या होगा? अपना पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो भाई सही कैसे होगा? इसी रूट अंडर -1 की जगह पे आप रूट अंडर 1 लिख दो, माइनस बाहर निकाल दो, +4। तो यह एक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल क्यों है? यह एक रियल नंबर है, यह भी रियल नंबर है, और x का मैक्सिमम डिग्री 1 है, तो यह एक लीनियर पॉलिनोमियल है। मैं इतने बातें बताने के साथ मुझे आश्वासन मिल रहा है कि आपको ये सब बातें समझ में आ रही होगी। चलिए इतना आपके लिए बहुत हुआ। अब हम बात करते हैं अपना तीसरे केस की। जो तीसरा पॉलिनोमियल है अपना, वो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और इस चैप्टर के लिए मैं आपको बता दूं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक आसान और मस्त है। इम्पोर्टेंट देखो, तीसरा है अपना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? 0 डिग्री हो गया, 1 डिग्री हो गया, तो कितना बचा? 2। मतलब वैसा पॉलिनोमियल जिसका x का मैक्सिमम पावर डिग्री जो बोलो कितना हो? 2 हो, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आप लिखो, अ पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल ऑफ, अ पॉलिनोमियल हैविंग, अ पॉलिनोमियल हैविंग maximum degree of x, maximum degree of x is 2। x का मैक्सिमम डिग्री कितना होना चाहिए? 2। इज कॉल्ड, इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मतलब सर x का मैक्सिमम डिग्री 2, आज फॉर एग्जांपल देखे तो 2x² प्लस 5x माइनस 4, यह एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्यों है? क्योंकि यहाँ पे x का पावर कितना है? मैक्सिमम। देखो यहाँ पे x का पावर 1 है, यहाँ पे 2 है, और यहाँ x के पावर कितना है? 0 है। तो आप लिख सकते हो, इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, कौन सा फॉर्म? स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है वो होता है भाई मेरे ax² प्लस bx प्लस c। देखो इसका होता है ax प्लस b, इसका होता है ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ a, b और c बिलोंग करेगा रियल नंबर से। क्लियर है? उसके बाद a का वैल्यू कभी 0 नहीं होना चाहिए। अब तुम बताओ ना, ये a 0 हो गया तो 0 इंटू एक्स, 0 बच गया मेरे पास, 0 प्लस बी एक्स प्लस सी। और बी एक्स प्लस सी कौन सा पोलिनोमियल? लीनियर पोलिनोमियल। याद रखना क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का a का वैल्यू कभी 0 नहीं होना चाहिए। और a क्या है यहाँ पे? a है भाई मेरे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। मुझे उम्मीद है कि आपको क्वाड्रेटिक में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आ गया होगा। अब देखो स्टैंडर्ड फॉर्म की बात हो गई, अब कुछ हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो 5x² माइनस 4x प्लस 3। यह एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है।
यह एक क्यूपी है। क्यूपी क्यों है? क्योंकि तुम बताओ, यहाँ पे ए के बराबर कितना है, कंपेयर करो। सर ए बराबर है 5, बी बराबर है सर -4 और सी बराबर है 3। और यहाँ आपको बता दिए कि ए बी और सी, सॉरी, ए बी सी बिलोंग करेगा रियल नंबर से। 5 भी रियल नंबर है, -4 भी रियल नंबर है, 3 भी रियल नंबर है। अब बताओ ए का वैल्यू 0 है? नहीं सर, ए बराबर 5 है। तो यह एक क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। अब बताओ दूसरा एग्जांपल नंबर 2, हम तुमसे पूछेंगे, ध्यान से तुमसे पूछेंगे कि तुम बताओ 5, 5 नहीं, 0 इंटू x² -3x+4, यह क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। तुम चिल्ला चिल्ला के बोलोगे ना सर ना, यह एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्यों नहीं है सर? क्योंकि यहाँ पे ए क्या है, ए 0 के बराबर है और आप बोले ए इज नॉट इक्वल टू 0। अब देखो, यदि 0 इंटू x² तो 0 आ गया, 0 -3x+4, इसे लिख सकते हैं -3x+4। जैसे ही ए का वैल्यू 0 आ गया, यह एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या बन गया सर? ये बन गया लीनियर पोलिनोमियल। क्लियर है? उम्मीद करेंगे कि आपको मेरी कंसेप्ट बहुत मजे से समझ में आ रही होगी। अब कुछ कुछ और बातें कर लेते हैं। जैसे ग्राफ की हम बात किए थे, चलो ग्राफ की हम स्पेशली बात कर लेंगे। अब कुछ कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। तीसरा एग्जांपल ले लेते हैं। अब 2x⁻² + 4, यह एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है? तुम बोलोगे नहीं सर, यह नहीं है, क्योंकि x का डिग्री, मैक्सिमम डिग्री या जो भी डिग्री है वो नॉन नेगेटिव होनी चाहिए, और यहाँ पे -2 नेगेटिव है। आगे देखो, √3x² + 2√x−5, यह एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है? आप बोलोगे नहीं सर, क्वाड्रेटिक क्यों नहीं है? क्योंकि इस चीज को हम लिख सकते हैं 2 गुण x⁻1/2। अब ये जो मेरा x का पावर है वो फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होना चाहिए, कल की क्लास में आप बताए थे, इसलिए पोलिनोमियल नहीं है। क्लियर है? ये सब बातें हैं। तो आपको जीरो पोलिनोमियल, लिनियर पोलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में हम आपको डिफरेंस बताए, समझाएं। ठीक है, 3 पोलिनोमियल तो मेरे साथ हो गया। अब क्यूबिक बचता है और बाई क्वाड्रेटिक बचते हैं। मुझे उम्मीद है बच्चों ना कि तुझे ये सब बातें समझ में आ ही रहा होगा। देखो, एनर्जी के साथ रहो, ठीक है? और ये सब बातें छोटी बातें नहीं है, एक बार में आपको हमने समझा दिया, ये बहुत अच्छी बातें हैं और आप भी समझ गए। चलिए, यदि आप कॉपी पेन लेकर बैठे हो, आप इसे नोट कीजिए। आपके पास 2 मिनट का वक्त है। चलिए बच्चों, अब हम लोगों ने क्या किया, पिछले तक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल तक ने पढ़ लिया। अब जो हमारा है बच रहा है क्यूबिक पोलिनोमियल। देखिए, बातें तो बहुत सारे हैं, लेकिन क्या है ना भाई मेरे, आपके लेवल के हिसाब से मुझे पढ़ानी पड़ती है। ठीक है, आप जिस क्लास में हो वहीं तक आपको ले जाते हैं। नहीं तो पोलिनोमियल एक बहुत बड़ा ब्रांच है। यदि मैं आपको वहां तक ले जाऊं, आप बोलोगे सर पागल है, क्या करते हैं, उठाते यहाँ है पटकते उधर है। तो वैसी बातें नहीं है। आपको जितना पढ़ने हैं उतना मेरे द्वारा बताई जाती है। अब देखिए, अब जो अपना बच रहा है वो क्यूबिक बच रहा है। कैसे, कोई कितना नंबर है, 4 नंबर। और ये है भाई मेरे क्यूबिक पोलिनोमियल। अब आप समझ गए होंगे कि क्यूबिक पोलिनोमियल 0, 1, 2 डिग्री तो हो गया। अब कितना बच गया, 3 बच गया। तो वैसा पोलिनोमियल जिसका x का मैक्सिमम डिग्री इंडेक्स कितना हो, 3 हो, उसे हम बोलते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल। मतलब देखो, दोज पोलिनोमियल, दोज पोलिनोमियल polynomial having degree 3
डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पोलिनोमियल, इज कॉल्ड क्यूबिक पोलिनोमियल। मतलब सर वैसा पोलिनोमियल जिसका x का मैक्सिमम डिग्री 3 हो उसको हम बोलते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल। अब बताओगे ठीक है, तो सर इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? सर इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? तो भाई मेरे इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जहाँ पे ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी बिलोंग करेगा रियल नंबर से। दिस सिंबल इज नोन एज बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट बात, ए का वैल्यू कभी जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे ही ए का वैल्यू जीरो होगा ना मेरे भाई, यह एक क्यूबिक से टर्न कर जाएगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में। क्लियर है? आज फॉर एग्जांपल की हम बात करें, एग्जांपल की हम बात करें क्यूबिक पोलिनोमियल का, तुम बताओ 2x³ प्लस 5x स्क्वायर प्लस 9, यह कौन सा पोलिनोमियल है? आप बोलोगे सर यह एक क्यूबिक पोलिनोमियल है। वाव, क्यूबिक है, यह एक क्यूबिक पोलिनोमियल है। क्यूबिक पोलिनोमियल क्यों है? क्योंकि सर x का जो मैक्सिमम डिग्री है ना, मैक्सिमम डिग्री कितना है? 3 है। क्लियर है? एक दो और एग्जाम्पल पूछ लेंगे आपसे। हम पूछ लिए कि बताइए 9x3 माइनस 5x2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3, यह कौन सा पोलिनोमियल है? तो आप बोलोगे सर यह भी एक क्यूबिक पोलिनोमियल है। क्यूबिक पोलिनोमियल क्यों है? क्योंकि सर x का मैक्सिमम डिग्री 3 है। अब बताओ, ऐसे हम आपसे पूछेंगे a बराबर कितना है, b, c और d कितना है? तो आप बोलोगे सर यहाँ a है 9, b है माइनस का 5, c कितना है? c बताओ, c है माइनस का 1 और d कितना है? माइनस का 3। अब देखो ए बी सी डी बिलोंग करेगा रियल नंबर से, ये सारे के सारे रियल नंबर है। तो बोलोगे हाँ सर ये सारे के सारे रियल नंबर है। अब बताओ a का वैल्यू 9 यहाँ पे 0 है? 9 0 नहीं है। उम्मीद करते हैं आप इस बात को एकदम कैचअप कर लिए होंगे। अब कुछ कुछ बातें मैं अपनी तरफ से बता दूं। चलिए अब कुछ कुछ बातें मैं अपने तरफ से बता दूं, आप बताना 3x के पावर -3 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, यह एक क्यूबिक पोलिनोमियल है। तुम लोग सर क्यूबिक पोलिनोमियल के आप गोली मारिए, यह तो पोलिनोमियल ही नहीं है। पोलिनोमियल क्यों नहीं है? क्योंकि जो आप देख रहे हैं ना सत्ता में बैठल है माइनस, वो माइनस में है, ये माइनस नहीं होना चाहिए, तो यह एक पोलिनोमियल है ही नहीं, तो क्यूबिक कहाँ से होगा? मैं आपको बार बार इस चीज को याद दिला रहा हूँ कि आप भूलिए मत कि पावर जो है वो नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है? आप अपना बुक खोल के देखिएगा तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। अब आप देखो, अब अपना बच जा रहा है बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। कुछ कुछ और बातें पूछ लेते हैं। अब बताओ 2 × x³ प्लस √2 इंटू √x प्लस 5। अब पूछेंगे सर यह क्यूबिक पोलिनोमियल है? बच्चा के मन में धड़कन बढ़ेगा कि हाँ बोले कि ना, तो इसको हम चेंज कर से लिख सकते हैं 2x³ प्लस √2 और x के पावर 1/2 प्लस 5। तो बोले आए x की पावर सर फ्रैक्शन में आ गया, इसलिए यह नहीं है। पावर जो है वो नॉन नेगेटिव होना चाहिए। क्लियर है? आपसे पूछ दिए कि बताओ 0 × x³ प्लस 5x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 3, यह एक क्यूबिक पोलिनोमियल है? बोलेगा ना सर जी आप खाली मजाक करते रहते हैं, यह नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 0 × x³ क्या आएगा? 0 प्लस
5x² प्लस 9x और -3। यह एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, ना कि क्यूबिक पोलिनोमियल है। ये बात पहले से लिखा हुआ है, ए इज नॉट इक्वल टू 0। और आप बन गए क्लास के हीरो। अब देखो, उम्मीद करेंगे आपको क्यूबिक क्लियर हो गया होगा। अब जो हमारा लास्ट है वो है एक बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या भाई मेरे? बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होते हैं इसको समझना बेहद जरूरी है। अच्छा बताओ, 3 डिग्री हो गया, 3 डिग्री के बाद कितने डिग्री बचे? आप बोलिएगा सर 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, तो कितना बचे? 4। तो वही बात है भाई मेरे, वैसा पोलिनोमियल जिसका x का मैक्सिमम डिग्री कितना हो? 4 हो, उससे हम बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो आप इस चीज को यहाँ पे साफ साफ लिख सकते हो। अब पोलिनोमियल हैविंग डिग्री 4। एक सेकंड, तो कोई गुस्सा हो रहा है। लिखो, अ पोलिनोमियल, अ पोलिनोमियल हैविंग क्या? डिग्री 4। अ पोलिनोमियल हैविंग डिग्री 4 इज कॉल्ड, इज कॉल्ड बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्लियर है? वैसा पोलिनोमियल सर जिसका जिसका डिग्री कितना हो? 4 हो, वैसे पोलिनोमियल को हम बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। किसका डिग्री 4? तो सर x का मैक्सिमम डिग्री 4 हो जाए वैसे पोलिनोमियल को हम कहते हैं बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब भाई इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो आप बोलोगे सर स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करते हैं, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा ax4 प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e। जहाँ पे सर a, b, c, d और e जो है क्या चीज से बिलोंग करेगा? अच्छा अच्छा, बार बार एक एक बात पूछेगा। ये बिलोंग करेगा रियल नंबर से। और हाँ, ए का वैल्यू, ए का वैल्यू कभी 0 नहीं होना चाहिए। ई चाचा बन गए 0 तो भतीजा लोग हो जाएगा क्यूबिक पोलिनोमियल। क्लियर है? तो भाई ए का वैल्यू 0 अपना नहीं होना चाहिए, हर जगह यही बात लिखी हुई है। ये सिंबल जो है मेरा भाई मेरे, इसको हम पढ़ते हैं बिलोंग्स टू। इसे क्या पढ़ते हैं? बिलोंग्स टू। क्लियर है? अब लोग सर एग्जाम्पल की बात कीजिए आप, तो एग्जाम्पल देखो, 2x4 प्लस 5x प्लस 9 कौन सा पोलिनोमियल? आंख बंद करके बोलो, बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक क्यों? क्योंकि x का मैक्सिमम डिग्री कितना है? 4 है, इसलिए यह एक बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। क्लियर है? अब बोलोगे सर आप तो x³ छोड़ दिए, x² छोड़ दिए, इसके बारे में क्या कहना है भाई मेरे? तो इसीलिए एग्जाम्पल हम बताए। अब देखो, इसको हम लिख सकते हैं चेंज करके। सिंपल से मेरी तुम बात पूछो, तुमसे ये पूछ दिए अहम क्वेश्चन, मतलब कि ये समझो यह एक बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। अब जानते हो कि बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax4 प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e। जहाँ पे ना a, b, c, d ये किससे बिलोंग करना चाहिए? रियल नंबर से बिलोंग करना चाहिए। और e का जो अपना वैल्यू है वो कभी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। लेकिन a का वैल्यू जब 0 के बराबर नहीं होगा, चलिए इस बात तक के तो हम मानते हैं, लेकिन आप यहाँ पे ये देखो, आपसे हम पूछेंगे यहाँ पे a बराबर कितना होगा, b बराबर कितना होगा, c कितना होगा, d कितना होगा और e कितना होगा। तो आप आंख बंद करके बोलोगे सर कंपेयर कीजिए। आज बार बार गुस्सा हो रहा है, देखो तो। चलो हम थोड़ा पानी पी लेते हैं। चलिए, चलो
अब इसी चीज को हम इसको चेंज करके ऐसे लिख सकते हैं 2x4, 3 पावर वाला तो नहीं है लेकिन 3 पावर को लिख सकते हैं, प्लस 0 इंटू एक्स क्यू। क्या 2 पावर है? तो 2 पावर भी नहीं है, तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9। देखो रूप रंग बदल के आया था। तो अब बताओ ए कितना है? तो बोलेगा सर A2, B 0, C 0, D 5 और E 9। देखो सारे के सारे रियल नंबर है। तो बोलेगा वाह सर वाह, क्या कंसेप्ट दिए हैं। अब तुमसे अब हम पूछ दे एक बॉक्स में रख के कि बताओ 2x4 प्लस 5 कौन सा पोलिनोमियल? तुम बोलेगा सर बाई क्वाड्रेटिक है। बाई क्वाड्रेटिक तो है, तो सर आप ये भी बता दीजिए क्या ए कितना है? तुम बोलोगे सर 2, बी 3 पावरें नहीं है, नहीं है तो 0, सी 0, डी डी भी क्या वो भी 0 और ई कितना है सर 5 है। क्योंकि देखो ना यहाँ एक्स क्यू वाला है ना एक्स स्क्वायर वाला है ना एक्स वाले है, तो सारे के सारे टर्म क्या हो जाएंगे 0। ये सब बातें होते रहेगी हमारे और आपके साथ। ये सब छोटी मोटी बातें हैं भाई, क्या टेंशन लोगे। हम जो आपको पढ़ा रहे हैं उसको शिद्दत से पढ़ो। मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ कि आपका मैथ एकदम मस्त हो जाएगा। बस आप वीडियो लेक्चर देखते रहो, अपना नोट्स बनाते रहो एकदम शिद्दत के साथ। चलिए कुछ कुछ और हम बातें कर ही लेते हैं। हम ना चाहते हैं कि हमारे बोर्ड पे स्पेस खाली हो। क्लियर है? चलिए तो आप बढ़िए इधर और कुछ कुछ बातें बताइए मुझे। 2x माइनस 4 प्लस 5x क्यू प्लस 9x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, यह एक तुम बताओ बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है? तुम बोलेगा नहीं है सर। क्यों नहीं है? क्योंकि देखते हैं चचा -4 में है और -4 में नहीं रहना है। इंडेक्स जो होता है वो नॉन नेगेटिव होता है, यह बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं है। तो बाई क्वाड्रेटिक के सर आप गोली मारिए, यह एक पोलिनोमियल ही नहीं है, तो बाई क्वाड्रेटिक कहाँ से हो जाएगा। क्लियर है? चलिए 2x4 प्लस 5x स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 9x प्लस 4। मन में लड्डू फूट गया। ये कौन सा पोलिनोमियल है भाई मेरे? तो हम बोलोगे सर आप 2 बार x लिख दिए हैं, मन तो ठंडा हो गया। अरे ठंडा नहीं हुआ है, यहाँ देखो इसको हम लिख सकते हैं 2x4। अब देखो 5 जब मल्टीप्लाई का बेस सेम हो पावर जुड़ता है, तो इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इंटू एक्स के पावर 1/2 माइनस 9x प्लस 4। इसे सॉल्व करोगे भाई मेरे तो 2x4 प्लस, इसे देखो मल्टीप्लाई में है बेस सेम है पावर को जुटेगा, तो 2 प्लस 1/2 कितना होगा? ये होगा सर 5/2, तो गया 5 x के पावर 5/2 माइनस 9x प्लस 4। तुम बोलेगा सर अब तो हम कह ही सकते हैं कि यह एक क्या नहीं है पोलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि x का जो सर यहाँ पे पावर है ना फ्रैक्शन में है, और आप मुझे बता चुके हैं कि x का पावर नॉन नेगेटिव होता है, फ्रैक्शन नहीं होता है। नॉन नेगेटिव में क्या नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है। अब बात बताइए ये इंटीजर है? बोलिएगा नहीं है। जब नहीं है भाई मेरे तो यह पोलिनोमियल नहीं है। देखो इतना बातें तुमको हम बता दिए हैं, बहुत बात बताए। पिछले 2 स्लाइड में आपको हम इतना पढ़ा दिए, इतना बारीकी से पढ़ोगे तो आपको टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल के एकदम भन्नाट कंसेप्ट मिलेगा। इतना अच्छा कंसेप्ट है ना भाई मेरे, आप इसे समझ ही नहीं सकते हो। समझ क्या है नहीं सकते हो, इतना अच्छा कंसेप्ट है कि समझ सकते ही हो। क्लियर है? तो चलिए हम फिर बात करेंगे आगे, तब तक आप इसे 2 मिनट का वक्त है नोट करो। तो चलिए बच्चों अब आज की क्लास देखो, बोले थे तो बहुत कुछ पढ़ाएंगे लेकिन टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल पढ़ाते पढ़ाते हमारा समय निकल गया। अब बताओ कितने एनर्जी और शिद्दत के साथ हम आपको पढ़ा रहे हैं कि आपको पढ़ाते पढ़ाते देखिए सोचे थे कि 4-5 टॉपिक पढ़ा देंगे, लेकिन एक टॉपिक पढ़ाते पढ़ाते अपना टाइम
निकल गया। निकला कि नहीं? आपको भी हम पढ़ाए डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल, ग्राफ तो बताया नहीं। अब बताइए। चलिए भागे नहीं जा रहे हैं, आपको हम कुछ कुछ बातें बता देते हैं। पहली बात क्या बताते हैं, जीरो पोलिनोमियल का जो अपना होता है ना एग्जाम्पल, याद रखिएगा, वो 2 हो गया, -5 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, ये सब अपना किसके एग्जाम्पल है? जीरो पोलिनोमियल के एग्जाम्पल है। अब दूसरी बात करेंगे लीनियर पोलिनोमियल। सर आप यहाँ बताए हो लीनियर पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax प्लस बी, जहाँ पे क्या है ना सर, a कॉमा बी बिलोंग करना चाहिए रियल नंबर से और a कभी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। क्लियर है? अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का बताए थे सर, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहाँ a b c बिलोंग करेगा किससे? रियल नंबर से और a कभी जीरो नहीं होगा। क्यूबिक का क्या बताए थे? ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, जहाँ पे क्या है ना, ए बी सी डी बिलोंग करना चाहिए रियल नंबर से और ए का जो अपना वैल्यू है सर, यहाँ भी ए का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। सब बातें हम कर लिए, आपको रिवीजन में ले रहे हैं। आगे देखिए, ये होता है ax4 bx स्क्वायर प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, और यहाँ पर भी बात वही है कि ए बी सी डी ई किससे बिलोंग करेगा? रियल नंबर से बिलोंग करेगा और यहाँ भी ए का वैल्यू जीरो नहीं होगा। सारे क्लास का समरी 1 मिनट में समाप्त। ठीक है, इंपॉर्टेंट यही है पोलिनोमियल का डिसाइड कैसे करते हैं, नहीं करते हैं, जो भी होता है वो सारे बातें आपको हम लेक्चर में बता दिए। अब ध्यान से बैक जाकर पढ़िए। अब सुनो मेरा 2-3 इंस्ट्रक्शन सुनो। पहला इंस्ट्रक्शन, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं और मेरे क्लास को आपका पीडीएफ नोट्स चाहिए, कौन सा नोट्स? पीडीएफ नोट्स चाहिए, तो आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आइए, वहाँ पे आपको ना टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए और वहाँ पे क्या है ना, जैसे ही वीडियो अपलोड होती है ठीक जस्ट कुछ ही सेकंड बाद, कितने सेकंड बाद? कुछ ही सेकंड बाद अपना पीडीएफ क्लास नोट्स अवेलेबल होते हैं। दूसरी बात, यदि हमारी क्लास आपको अच्छी लगे तो अकेला मत पढ़ो, साथ में अपने मित्र को भी शेयर करो। अकेला पढ़ने गलत बात है। और तीसरी बात जानते हो क्या है? आज वक्त आ चुका है फिर आपसे विदा लेने का। कितना पढ़ोगे रे, और भी तो पढ़ाने हैं। चलिए हम आपसे विदा लेते हैं। कैसे? एक छोटी सी, एक प्यारी सी, एक नन्ही सी मुस्कान के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, बहुत बड़ा थैंक यू। बाय बाय, पढ़ते रहिए। और हाँ, एक मेरा इंस्ट्रक्शन याद रखना, क्वेश्चंस लगाने नहीं भूलने हैं। थैंक यू।